नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राजीव शौरी हूँ। ग्रेट टू बी ओवर हियर टुडे। आज हमारा जो विषय है वो है डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो आज हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आप सबसे। आपको तो पता ही है कि 2020 के जून जुलाई टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई एजुकेशन पॉलिसी निकाली, जिसको हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाली, ये बहुत बहुत ज़रूरी पॉलिसी है। आपको ध्यान होगा कि जब मार्च आया इस साल का, फरवरी मार्च में हम लोग आए, तब तक कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका था और मार्च के एंड तक तो सारे लॉकडाउन शुरू हो गए थे। तो हमने ये देखा कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया बदल दी है। हर सेक्टर में, हर केंद्र में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हर तरफ से, हर डायमेंशन से दुनिया बदल गई थी। तो अब ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका जो एम्फसिस है, महत्व है इसका, ये ज्यादातर डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करती है। कई लोग बोलते हैं डिजिटाइजेशन, कई बोलते हैं डिजिटलाइजेशन, बट माने एक ही है। और इसमें हमने ये देखा है, पूरा साल, अब साल खत्म होने को आ रहा है, चंद दिन बचे हैं, हमने ये देखा है कि इसमें बहुत एडवांटेजेस हैं, बहुत इसमें अच्छाइयाँ हैं इस पॉलिसी की, और इसमें चैलेंजेस भी हैं। तो मैं आज आपके सामने, और आप स्टूडेंट्स हैं या आप पेरेंट्स हैं या आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको ये तो पता ही होगा कुछ हद तक कि ये जो डिजिटलाइजेशन पॉलिसी है ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए इस समय में, जिस समय हमने देखा बिल्कुल बदलाव आ गया है दुनिया में और खासकर हमारे कंट्री में, इंडिया में। तो अब मैं शुरू करूंगा आपको ये बताने, मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ। डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसमें क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हम एक क्रिएट करेंगे मिनिस्ट्री के अंदर, एक बॉडी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कंटेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में फोकस करेगी। इसका मतलब ये है कि जो सारा आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उदाहरण सहित इंटरनेट, अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम बात भी नहीं करते, आप ना मेरे को मैं आप कैसे आपको रीच कर पाता, राइट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जैसे कि लैपटॉप, हार्डवेयर डिवाइसेस जो है हमारी, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, इंटरनेट। कंटेंट मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आप सीखते हैं या जो आप पढ़ाते हैं, उसका कंटेंट क्या है, वो स्लाइड्स कहाँ से आएंगी, राइट? वो स्लाइड रिकॉर्डिंग कहाँ से आएगी, स्लाइड्स कौन बनाएगा, तो वो कंटेंट हम उसको बोलते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब हम कैसे बढ़ाएंगे, हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंटरनेट के जरिए, डिजिटल एजुकेशन के जरिए ऊपर ले जाएंगे, राइट? तो एक तो ये हमने देखा। दूसरा, हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है। ये आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में, आप कहीं भी हो तो आप लेक्चर देख पाएंगे, आप सुन पाएंगे, राइट? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप एक छोटे से छोटे कस्बे में हैं, आप मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में, राइट, बॉर्डर के पास, या जंगल में है आप, मतलब जंगल मेरा मतलब कि छोटे शहर में है आप, राइट, जो एक कस्बा है। अब वहां भी गवर्नमेंट ने ऑप्टिकल फाइबर लगा लिया, वहां भी केबल लगे हुए, तो वहां भी अब इंटरनेट जा रहा है। बिजली तो है ही, आपको तो पता ही होगा, बिजली की तो बहुत जरूरत है, इंटरनेट बिजली के बिना चलेगा नहीं। तो वहां भी अब हर एक को लैपटॉप दिया जा रहा है, हर एक स्टूडेंट को स्मार्टफोन या लैपटॉप दिया जा रहा है। अगर हर एक को नहीं तो स्कूलों को दिया जा रहा है, कॉलेजेस को दिया जा रहा है। तो जहां भी आप हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी शहर हो, कोई भी कोना हो दुनिया का, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल से लेके अलास्का से लेके जापान या हिंदुस्तान का कोने से सबसे बड़ा कोना, चाहे वो पहाड़ हो, हिमालय से समुद्र का किनारा हो, वहां आपको इंटरनेट एक्सेस है। इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के टॉप प्रोफेसर सुन सकते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये बहुत बड़ा एक चेंज हुआ है, ये जो हमने देखा है इस साल खासकर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहले कभी नहीं हुआ, पहले शुरू हुआ था 5-6 साल 10 साल पहले। हमने देखा था कि इंटरनेट में यूडासिटी आ गया था, कोर्सेरा, आपने नाम सुना होगा, कोर्सेरा तो काफी साल हो गए, कोर्सेरा को हमने भी काफी कोर्स किए थे, कोर्सेरा में एडवांस कोर्सेज। बट अब ये हर एक के व्यक्ति के पास आ चुका है, राइट? अब ये जो एजुकेशन है,
इंटरनेट के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हर एक के पास आ गया है, तो पावर बहुत बढ़ गया है। हर सिटीजन जो हिंदुस्तान का, इंडिया का सिटीजन है, वो डिजिटल सिटीजन। हम लोग डिजिटल सिटीजन। डिजिटल मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास सेल फोन नहीं। आप बताइए, शायद ही कोई आपने देखा होगा व्यक्ति, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके घर में काम करता हो, या ऑफिस में हो, या गवर्नमेंट में हो, या किसान भाई हैं हमारे, ऐसा कोई है नहीं जिनके पास सेल फोन नहीं, तो वो भी डिजिटल सिटीजन के अंडर आता है। तो एक तो ये मैं आपको दोहराना चाहूंगा। दूसरा बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे जबरदस्त कदम लिया है इस साल। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप बहुत लोगों ने सुना होगा नाम एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कॉपी करते हैं, मिमिक करते हैं, राइट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड्स, अब जो स्कूल हैं उसमें स्मार्ट बोर्ड भी आने शुरू हो गए हैं, जो बड़े स्कूल हैं जहाँ तादाद बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स की। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत फर्क किया है हमारे देश में, बहुत, इसे कहते हैं गेम चेंजर, राइट। कैसे? देखिए, एजुकेशन इंटेलिजेंट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ देखना चाहें, मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं आपको, मान लीजिए आप कुछ सीखना चाहें ब्लॉकचेन के बारे में, राइट, या आप सीखना चाहें स्टॉक्स एंड शेयर्स के बारे में, राइट, ट्रेड करना चाहें आप, तो आज कोई बच्चा भी कर सकता है स्टॉक्स एंड शेयर में ट्रेडिंग। वो करेगा क्या? वो जाएगा, वो स्टूडेंट जाएगी या वो स्टूडेंट जाएगा इंटरनेट में, कंटेंट देखेगा, ट्रेनिंग लेगा, और फिर अपने आप को इतना काबिल करेगा चंद महीनों में या चंद सालों में, आने वाले 3-4 महीने में या 6 महीने में, तो वो औरों को पढ़ा पाएगा। हमने तो ये देखा है इस साल कि स्कूल के बच्चे जो 11वीं 12वीं में, 10वीं 11वीं 12वीं, वो उन्होंने इतना सीखा इंटरनेट से कि वो ज्ञान अब औरों को दे रहे हैं। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ। सॉफ्टवेयर, हम लोग बहुत डरते थे सॉफ्टवेयर से। हम कहते थे अरे सॉफ्टवेयर तो बड़ा मुश्किल है, सबके बस का नहीं है, सी प्रोग्राम सब नहीं कर सकते, सी हो या पाइथन प्रोग्रामिंग हो। अब देखिए, स्कूल के बच्चे पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे प्रोग्राम लिख रहे हैं। अब वो कैसे हुआ? जादू तो नहीं हुआ। तो ये ऐसे हुआ कि इंटरनेट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से हमने ये सब सीखा इंटरनेट में। और जब सीखा तो कई लोग तो बहुत ही अच्छे थे उसमें, तो वो एक्सपर्ट बन गए, उनको तो नौकरियां मिल गई, नौकरियां हैं उनके सामने। तो अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो मिडिल एज हो, चाहे वो नॉन प्रोफेशनल हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इंटरनेट के माध्यम से सीख नहीं सकता, कोई भी एरिया हो। मैंने आपको बताया, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, या चाहे वो गवर्नमेंट डिजिटल गवर्नेंस हो, ई गवर्नेंस हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा अब कि आप क्यूरियस रहिए, आपको जो सीखना है सीखिए। ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम है। कोविड-19 के मैं बात नहीं कर रहा, बहुत आज चैलेंजिंग टाइम था, बट एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम ये साल था, क्योंकि हर बच्चा ने सीखा, हर स्टूडेंट ने कोशिश करी कि मैं कैसे अपना ट्रेनिंग या लर्निंग मैक्सिमाइज करूं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं। तो हुआ, और हमने देखा कि आजकल तो स्कूल के जूनियर स्कूल के लोग भी इतने डिजिटल सिटीजन हो गए। तो अब आगे आने वाले वर्षों में सारे सिटीजन्स इंडिया के, हिंदुस्तान के होंगे डिजिटल सिटीजन्स, राइट। इसका मतलब सबके पास लैपटॉप हो या ना हो, बट हर एक स्कूल में तो होगा ही, हर एक क्लास में तो हो गए। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप लाइब्रेरी जा सकते हैं अपनी, या अपने स्कूल जा सकते हैं, या अपने टीचर के पास जा सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट के यह प्रयास अब शुरू हो गया, गवर्नमेंट ये भी प्रयास कर रही है कि हर स्टूडेंट के पास, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल में है, जो बड़े शहरों में जो नहीं रहते, जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास, तो बड़े शहर हैं, यहाँ तो चीजें हैं, सुविधाएं हैं। पर अगर आप छोटे शहरों में जाइए, छोटे से छोटे शहरों में जहाँ आबादी आपकी मान लीजिए 10,000 है या 50,000 है, राइट, या 1 लाख है, वहां भी अब गवर्नमेंट का प्रयास ये है कि स्टूडेंट्स को एम्पावर करे, राइट। कैसे एम्पावर करे? उनको लैपटॉप दे, उनको स्मार्टफोन दे, उनको आईपैड दे, राइट। तो ये हो रहा है शुरू, और मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में ऐसा कोई स्टूडेंट हिंदुस्तान में होगा नहीं जिसके पास डिजिटल डिवाइस नहीं होगी, राइट। डिजिटल डिवाइस मतलब जैसे मैंने बताया आपको, लैपटॉप या सेलफोन या स्मार्टफोन। अब मैं एक बहुत जरूरी चीज आपको कहना चाहूंगा, मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए खासकर। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, हम खुद स्टूडेंट रह चुके हैं, आज भी मैं स्टूडेंट्स के साथ काफी मैं पढ़ाता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे काफी
हमारे डिस्कशन होते हैं। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप वो डिजिटल सिटीजन बनना आपके लिए जरूरी है। अब वो टाइम नहीं है जो आप बोले नहीं लैपटॉप की जरूरत नहीं, मैं लैपटॉप के बिना गुजारा हो जाएगा मेरा, इंटरनेट के आज इंटरनेट खाने की तरह है, जैसे आप खाना खाते हैं वैसे इंटरनेट है पानी की तरह। तो आपको डिजिटल सिटीजन बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्यूरियोसिटी दिखानी पड़ेगी। आप प्लीज क्यूरियस बनिए। क्यूरियोसिटी मतलब आपकी जिज्ञासा, हिंदी में उसको बोलते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा बहुत जरूरी है आजकल के जमाने में, क्योंकि अगर आप में जिज्ञासा नहीं है, आप जितने भी इंटेलिजेंट हैं उसका फायदा नहीं होगा। आप एक हद तक चल जा पाएंगे, उसके बाद आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो हमने ये देखा है, चाहे वो आईआईटीज हो, चाहे हमारी टॉप बाकी इंस्टीट्यूशंस हो, भारतीय विज्ञान संस्थान जहाँ का मैं हूँ, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो, जिज्ञासा बहुत जरूरी है। तो ये आप कभी भी मत भूलिएगा। 24 घंटे सातों दिन डिजिटल सिटीजन सक्सेसफुल वही होगा जिसमें जिज्ञासा होगी। आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। देखिए डरने की बात नहीं है आजकल के जमाने में। मैं तो कह रहा हूँ कि उल्टा डर तो खत्म हो गया स्टूडेंट्स में। अभी डर किस बात का? डर कंपटीशन का, तो वो तो डर नहीं होना चाहिए। वो तो एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए कि कि हमारा देश में बहुत अच्छा कंपटीशन। अब देखिए छोटे से छोटे लोग जो कॉलेज में आए, मैं कईयों को जानता हूँ खुद, उनकी देखिए स्टार्टअप कितनी बड़ी बन गई। फ्लिपकार्ट ने जिसने शुरू किया, सचिन बंसल, वो यहीं का था, आईआईटी दिल्ली का। हम उन सब मिल चुके हैं सचिन बंसल से। वो स्टूडेंट था, उसके पास आइडिया था कि मैं इंटरनेट में सामान बेचूंगा, उसको रिटेल बोलते हैं, राइट, जो अमेजोन ने किया। तो जो अमेजोन ने किया, सचिन बंसल ने क्या बोला कि मैं अब हिंदुस्तान में बैठ के करूंगा, बैंगलोर में फ्लिपकार्ट खोलूंगा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि सचिन बंसल, जिनको हम इतनी बार मिल चुके हैं और उनसे पहले बात भी कर चुके हैं जब स्टूडेंट थे यहाँ, तो वो घर 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 जाके किताबें बेचते थे, घर घर जाके किताबें देते थे जब फ्लिपकार्ट शुरू हुआ। तो कितना स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। आज देखिए सचिन बंसल कहाँ है। मुकेश अंबानी से कम नहीं है, जेफ बेजोस और बिल गेट से कम नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके मन में हो, अगर आपने ठानी ले ली। तो थोड़ी मैं टिप्स देना चाहूंगा आपको कि कॉन्फिडेंस अपना रखिए, स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहिए। देखिए ये टाइम मुश्किल है, निकल जाएगा। ऐसा कोई टाइम नहीं हुआ हमारे संसार में इन पिछले 100 सालों में जहां से हम निकले नहीं हो मुसीबत से। 2020 खत्म हो रहा है, अब एक नया साल आएगा, नई उम्मीदें लेके आएंगे। आपसे काफ़ी उम्मीद है कि आप नए स्टार्टअप्स खोलेंगे। कई लोग तो रिसर्च खोज में जाएंगे, कई लोग विदेश जाएंगे और फिर नॉलेज वापस इंडिया लेके आएंगे। तो क्यूरियोसिटी अपनी बनाए रहिए डिजिटल सिटीजन बनने के लिए। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी किसी चीज़ से डरिए नहीं। जो करना है लाइफ में वो करना है, एक लाइफ है, उसको मैक्सिमाइज करिए, राइट। फाइनल मेरा जो टिप्स है, एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, कोलैबोरेट करिए। कोलैबोरेट मतलब पार्टनर करिए औरों के साथ, और स्टूडेंट से मिलिए। बाकी शहरों के इंटरनेट है आपके पास, आप अमेरिका के स्टूडेंट से बात कर सकते हैं, आप स्टूडेंट्स यूरोप के स्टूडेंट्स के साथ आप कोलैबोरेट, खोज में कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट। स्कूल के बाद आप जाइए विदेश। आजकल विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं। अच्छे जो जिनको स्कॉलरशिप मिल रही है और जो शार्प स्टूडेंट्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। इतने हमारे स्टूडेंट हैं जो गए, आज भी साउथ कोरिया सोल में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में है। और आपको तो पता है इंडिया के सारे स्टूडेंट्स दुनिया के आज टॉप स्टूडेंट्स, राइट। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ग्लोबली कोलैबोरेट करिए और स्टूडेंट्स के साथ बात करिए, ईमेल भेजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए, उनसे कुछ सीखिए, उनको कुछ दीजिए। और ये जो आपका कोलैबोरेशन होगा, ग्लोबल कोलैबोरेशन मतलब दुनिया के स्टूडेंट्स के साथ जो आप जो बनाएंगे, कोलैबोरेट करेंगे, उसका जो नतीजा होगा आप खुद देख लेंगे। आप शायद उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर आपको ये याद आप ये याद रखेंगे कि हमने कोलैबोरेट किया, पार्टनर किया, तभी हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। तो उम्मीद है कि आप कॉन्फिडेंस रखिए अपना। और जो ग्रामीण हमारे स्टूडेंट्स, ग्रामीण जो छोटे शहरों में हैं या जो ग्रामीण भाई लोग हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आप में बहुत दिमाग है, बहुत आप लोगों में शक्ति और ताकत है। आप शहर में आइए, अपनी नॉलेज बांटिए, यहाँ से नॉलेज लीजिए, वापस ले जाइए। इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो बहुत तेजी से हमारी दुनिया बढ़ रही है, बहुत तेजी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इस रफ्तार में हमको रुकना नहीं है। हमको पूरे हर रोज हर घंटे चलना है, चलना ही नहीं, भागना है।
अच्छी तरह अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मगर हमें चलना है, कभी रुकना नहीं है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ड्राइव में। धन्यवाद।